हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रही है। तो डीएफडीएम हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा या तो नींद आ रही होगी या तो ना के बराबर आ रही होगी। दोनों ही कंडीशन में आपके ऊपर वर्क चल रहा है। अगर आप सो रहे हो तो आपके पार्टनर के ऊपर चल रहा है, और अगर आपको वो बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, आप सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि उनके ऊपर वर्क चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि रिलीज़ होनी है, जो शायद परेशान कर रही हैं एक दूसरे को। तो हो सकता है कि अपने एनर्जी वाइज देखना यहाँ पे किसको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को पास्ट में हुए बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप या सेपरेशन या डिवोर्स का केस हुआ हो रिसेंटली। ठीक है, डिवोर्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ मैरिड कपल के भी ब्रेकअप होते हैं। ठीक है, वो सेपरेशन या डिवोर्स तक चले जाते हैं, नहीं समझ आता है। हो सकता है कि केस फाइल ना हो, लेकिन हो जाता है कई बारी, तो तीनों ही चीज़ें बोलनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये यूनिवर्स का गेम है, लेकिन इसको समझ आने के लिए, समझने के लिए ये सब आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, जो एक कारण कहीं ना कहीं डिवाइन सपोर्ट था। ठीक है, आप डिटैच हो गए तो आपका सपोर्ट सिस्टम सारा छीन लिया गया उनसे। और थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ बहकाया है आपके खिलाफ। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें बोली हों कि आप उनसे डिटैच हो जाओ या अलग हो जाओ, या अपना टॉर्चर करके दिखा रहे हो कि आपको इनसे दूर होना ही पड़ेगा, हमारी बात रखनी ही पड़ेगी। इस तरीके से भी क्रिएशन यहाँ दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपना किया हुआ गलत व्यवहार आपके साथ बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और कुछ टाइम स्पेंड किया भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सेपरेशन का कारण बना है, वो कहीं ना कहीं से माइंड सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी डीएफ ऐसी नहीं थी, मुझे थर्ड पार्टी के कहने पे नहीं आना था, और थर्ड पार्टी की वजह से मैंने अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी डीएफ, अपना कैरियर, जॉब सब चौपट करे, क्योंकि मन नहीं होता उनका काम करने के साइड। वो चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं अपने आप को, दुनिया से डिटैच होना चाहते हैं। जब से आपने एक, हो सकता है कि आपने ही कुछ अपने आप को आइसोलेट किया हो, तो आपके पार्टनर के ऊपर भी असर पड़ना तय है। वो मिरर करेंगे तो है कि उनका भी मन कहीं काम धंधों में नहीं लग रहा है, और वो थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करता हुआ फील कर रहे हैं दुनियादारी से। तो हो सकता है कि 3D वर्ड से कट आउट होकर वो 5D लेवल पे अब समझ आने लगा है कि मेरी डीएफ थी, जो मेरी ग्रोथ थी, और यही मेरी प्रायोरिटी थी, होनी चाहिए। ये भी समझ आ रहा है जी, डिवाइन उनके साथ क्रिएट कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ या जो कारण बना उस जगह पर अपना काम करो, क्योंकि यही कारण है कि आपको वहाँ से तोड़ा गया है। ठीक है, किसी के कहने पे अपना घर बर्बाद करने वाली बात है, तो आपने वो चीज़ की है, तो उससे ये डिवाइन हो सकता है कि आपको अगर सपने में आपके माफ़ी मांगते हुए आपके डीएम नज़र आ सकते हैं। अगर उनके मन में अगर है, आपसे बात शेयर कर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपको ड्रीम के द्वारा, नहीं तो टेलीपैथी, आपको ये वॉइस उनके नोट मिल सकते हैं, नहीं तो आपको ड्रीम में दिखाया जा सकता है कि कुछ इंडिकेशन रिलेटेड, माफ़ी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है किया हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्यों है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन उन्हें इंडिकेशंस पूरी तरीके से दे रहा है। जहाँ जहाँ स्टक है वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अभी समझता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर मैं कुछ करता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। मतलब कि उनको अपना सेपरेशन एंड करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं उनको। अगर सेपरेशन एंड नहीं होगा तो मैं क्या कर लूँगा, मैं अपने आप को मार डालूँगा, मेरा नहीं हो सकता, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हमें क्लैरिटी नज़र आ गई कि 3D में हम जितना इन्वॉल्वमेंट होते हैं, 5D लेवल पे अगर ये चीज़ घटित हो जाए, आपकी सोल आपसे छीन ली जाए, तो आपका क्या हशर हो सकता है। वो डिवाइन अच्छे से उनको समझा रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है म्यूचुअल फंड का यूज़ कर सकते हैं आप तक पहुँचने का, क्योंकि उन्हें पास में किए हुए सारी अपनी बातों को शेयर करनी है, तो हो सकता है उनसे शेयर करके कुछ हो सकता है कि उनसे सलाह लें, और आप तक पहुंचने का वो ज़रिया अपने फ्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ख़ुद भी उनसे सलाह लेके आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब क्लैरिटी देनी है आपको कि ये सब क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। वो अपनी एक सच्चाई रखना चाहते हैं, और आगे अब जो भी आएंगे वो प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे, ये प्रूव है, वो दिख रहा है। लेकिन अभी वो क्रिएशन चल रही है अभी, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है। हो सकता है कि 8 से 10 घंटे के अंदर आपको कॉल, मैसेज, नहीं तो कोई ना कोई इंडिकेशन या न्यूज़ मिल सकती है आपके पार्टनर के द्वारा। कुछ ना कुछ रिपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, 8 से 10 घंटे का टाइम है, मिलेगी, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे 10 दिन को लेके क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी,
और कुछ डीएम है जो कि जिनके साथ ये घटित होगा। मैंने आपको बताया था जो 3D वर्ड से टूटेंगे डीएम, वो 7 पोर्टल के रेडी हो रहे हैं, उनके ऊपर वो क्रिएशन स्टार्ट हो चुकी है। 8 से 10 दिन के अंदर इतना बड़ा मेजर शिफ्ट आएगा कि वो आपको अपनाने के साथ साथ वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, एनर्जी शिफ्ट कर दी जाएगी। आपको 3D वर्ड में कुछ कर्मा बैगेज हैं जो उनके किए हुए क्रिएट हैं, वो उनको मतलब उनको रिलीज़ करना है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपको 3D में डीएम साइड में चेंज कर दिया जाएगा ताकि आप कर्मा बैगेज को उतार पाएँ लॉजिकल माइंड से, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आप प्योरिटी के साथ अपने डीएम की कर्मा बैगेज को उतार सकते हैं। अभी वो 3D से बाहर निकालेंगे तो 5D लेवल पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनको एंटर कराया जा रहा है 7 पोर्टल में। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि 7 पोर्टल में एक न्यू स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे आपके डीएम, और आप ही की जगह लेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर होते ही आपका बैगेज दोनों को बैलेंस किया जाएगा, लॉजिकल और इमोशनल वे को बैलेंस किया जाएगा 3D और 5D लेवल पे। तभी एक अवेकनिंग होगी, जो कि प्रोसेस मैंने बोला कि डीएम अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो स्टार्टिंग हो चुका है, इंडिकेशन आने लग चुके हैं। और इस टाइम बहुत चीज़ें हैं जो 7 पोर्टल में दी जाएंगी। अब ये डिवाइन का इंडिकेशन जब मैं पोस्ट डालूंगी तभी बताऊंगी क्या हमें इस टाइम मिल रहा है। तो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है, और जितनी जल्दी हो अपने इनर वर्क को बढ़ा दीजिए। ठीक है जी, कर्मा बैगेज रिलीज़ कीजिए। जिनको कार्मिक हीलिंग लेनी हो फटाफट वो भी ले सकते हैं, कर्मा क्लिनजिंग हीलिंग, क्योंकि ये पैटर्न ही कर्मा से रिलेटेड है और निकालना है उनको, कर्मा बैगेज दूर करना है। आप चाहते हो कि आपकी शिफ्टिंग लॉजिकल माइंड हो, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअलिटी से कर्मा बैगेज रिलीज़ करना चाहते हो, तो ये पोर्टल भी आपके लिए है। और अभी कर्मा क्लिनजिंग लेते हैं तो ये पोर्टल आपको बहुत बेनिफिट देगा पोर्टल के साथ साथ। तो ये अभी पोर्टल तो अभी मैंने नहीं डाला है, लेकिन कर्मा क्लिनजिंग आप ले सकते हो। ठीक है जी, तो फिलहाल अब तक की ये थी करंट एनर्जी, और मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।